Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. Today, we will start our first chapter, that is Constitution Why and How. This chapter has been taken from book 1, that is Constitution at Working. In this chapter, we will discuss about few of the things that we are going to highlight. As in our early classes, you have already learned about the Constitution and its use. In this chapter, we will discuss about the main point, that is what a constitution means, what is a constitution does for the society, how the constitutions govern the allocation of the power in society, and what was the way in which the constitution of India made. All these topics we will cover, and when this chapter has been completely explained, then you will be able to find out the answer of all these following questions. Okay, so we start the first topics today right now, that is why do we need a constitution. सबसे पहली चीज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड द एग्जैक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन. सो देखिए, फ्यू थिंग्स आर देयर. एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि है क्या. इट जस्ट अ रिटन स्क्रिप्ट, और यू कैन से इट जस्ट अ बुक वेयर ऑल द थिंग्स हैज बीन रिटन एंड सेव्ड. ऐसी एक बुक है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे रूल्स करना है, कैसे रेगुलेशन करना है. उन सब के स्पेसिफिक आर्टिकल्स बने हुए हैं, और हर एक आर्टिकल्स के नीचे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन पर्टिकुलर पर्सन के साइन है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट थिंग स्टार्ट होती है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर द सोसाइटी एंड हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल होल द कंट्री, बट इवन अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन हैव द कॉन्स्टिट्यूशन टू. एक स्कूल है तो उस स्कूल का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. इसके अलावा एक फैमिली है तो फैमिली भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. एक सेट ऑफ रूल्स होती हैं कि हमें ये करना है, हमारे पास ये अवेलेबल रिसोर्स है, हम उस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे और उस रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करेंगे. तो उन सब की जो एक रिटर्न स्क्रिप्ट होगी, जो सेटअप रूल्स की रिटर्न स्क्रिप्ट होगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्कूल का, तो स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि स्कूल में क्या है, एक कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन और टर्म्स और कंडीशन की एक पूरी गाइड होती है. उसमें कि कौन से बच्चों के राइट्स हैं, कौन से टीचर्स के राइट्स हैं, कौन सी बच्चों की ड्यूटी है, कौन सी टीचर्स की ड्यूटी है, वो सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है प्रॉपरली. और उसके बाद उस बुक को फाइनल करके रख दिया जाता है, और उसके हिसाब से हर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपन and how you will make the thing possible in the school premises must be written on that particular thing. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज क्लियर टू एवरीवन कि ये सेट ऑफ रूल्स होता है कि कैसे हमें गवर्न करना है, कैसे हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाना है, ऑन द सेम वे हमें कैसे कंट्री को चलाना है. तो उसके लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब उसके अलावा देखिए इसके बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, वेयर आर द प्लेसेस जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए हेल्पफुल है. तो फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. देखिए, एश्योरेंस और कोऑर्डिनेशन को अलाउ करता है. एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए, वन स्कूल, अब जैसे अपना स्कूल मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि स्कूल में पढ़ने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही कास्ट को बिलोंग करते हों, या एक ही रिलीजन के हों, या फिर एक ही कम्युनिटी के हों. तो देयर इज अ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑन द सेम वे द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री टू. कुछ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और पारसी हैं. इसके अलावा कम्युनिटी डाइवर्सिटीज भी है, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट. But even then, the government will take the decision that can fulfill the needs of most of the diverse people. So how this coordinations become possible? So this coordination has become possible due to the constitution only. कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिससे डाइवर्सिटी जो है वो आपकी न्यूट्रलाइज हो जाए. और अब ऐसा होता है, अगर मान लो गवर्नमेंट विल मेक अ रूल दैट विल गिव द बेनिफिट फॉर अ वन कम्युनिटी, तो अदर कम्युनिटी क्या करते हैं, वो रिवोल्ट करना शुरू कर देते. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज को सोच समझ के लिखा गया है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से एक भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्सन का राइट या उसकी ड्यूटी एबॉलिश हो.
अगर ऐसा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब कि हम श्योर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे बेनिफिट के लिए भी किया है। ऐसे ही एक मुस्लिम है तो वो भी श्योर है कि उसके बेनिफिट्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। मतलब दे हैव अ एश्योरेंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज श्योर फॉर देम। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ज़्यादा और हमारे लिए कम किया गया। इसके अलावा जब ऐसा किया जाता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज गेटिंग द इक्वल थिंग्स, तो क्या होता है, एक आपस में कोऑर्डिनेशंस बनता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि क्लैशेस नहीं है, देयर इज नो क्लैशेस। जैसे कि स्कूल है, अब स्कूल में अगर कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए कि कुछ टीचर को कुछ बेनिफिट दिया जाए, कुछ को डिफरेंट बेनिफिट्स दिया जाए, तो आपस में क्लैशेस की सिचुएशन बनती है। तो स्कूल के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन इक्वली टू अमंग देम। कुछ इक्वल हो सकती है या ऐसी हो सकती है जिससे हर एक बंदे को, मैक्सिमम लोगों को फायदा हो पाए, ताकि सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें, और कोऑर्डिनेट करने के बाद आपस में क्या करें, आफ्टर द कोऑर्डिनेशन व्हाट दे डू, दे विल सिंपली फॉलो अप एंड जस्ट डू द वर्क। अब देखिए यहाँ पर, इमेजिन योर स्कूल yourself to be the member of the reasonable large groups. Further images that this group has the following characteristic. यानी आपको इमेजिन करना है कि आप एक ऐसे ग्रुप के मेंबर्स हैं जिसके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हिंदू भी हैं उसमें, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, दे ऑल आर वेरिड इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट। वेरिड मतलब वो अलग अलग हैं, अलग अलग एस्पेक्ट पे, मान लो कि उनके रहने का और खाने का और रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिफरेंट है। दे परस्यू अ डिफरेंट प्रोफेशंस, उनके प्रोफेशंस भी अलग हैं। एंड हैव अ डिफरेंट एबिलिटीज़, हाँ कोई साइंस में अच्छा है, किसी फिजिकली स्ट्रांग है, कोई मेंटली स्ट्रांग है। उनकी हॉबीज़ भी डिफरेंट हैं, उनके टेस्ट भी डिफरेंट है। एवरीथिंग फ्रॉम द फिल्म इन अ बॉक्स। ठीक है, सब कुछ अलग अलग है। सम आर रिच, सम आर पुअर, कुछ पुअर हैं तो कुछ रिच हैं। ठीक है, some are old and some young. Imagine the further that member of this group likely are likely to be a disputed over various aspect of life. ठीक है, तो अब इमेजिन क्या, अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, देखिए यहाँ पर हॉबीज में भी डाइवर्सिटी दिखाया गया है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज भी है, और आपका कम्युनिटी डाइवर्सिटीज भी है, और प्रोफेशनल डाइवर्सिटीज भी है कि अलग अलग प्रोफेशनल्स को बिलोंग करते हैं। तो उसके फाइनल डे में क्या किया जा रहा है कि वेरियस एस्पेक्ट यहाँ पे शो किए गए। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे ऐसे डिस्प्यूट होगा, जब एक एक को एक, अगर मान लो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केसेस में किसको कितनी, और एक पर्टिकुलर पर्सन कितनी प्रॉपर्टी ले सकता है, इसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस हैं, डिस्प्यूट होगा। ठीक है, शुड इट बी अ कंपलसरी फॉर एवरी चाइल्ड शुड सेंड टू द स्कूल, एंड शुड इट बी द पेरेंट्स टू अलाउड टू डिसाइड। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कितना स्पेंड करे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे। क्या बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, क्या बच्चों को स्कूल जाने का डिसीजन उनके पेरेंट्स लेंगे। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सम ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या उस हर एक ग्रुप के मेंबर्स को दूसरे से डिस्क्रिमिनेट यानी अलग करना है। एवरी क्वेश्चंस विल बी elicit a variety of the answers from the different people, but for all their diversity this group has to live together. ठीक है, जितने लोगों से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स पूछेंगे दे विल गिव अ डाइवर्स आंसर, लेकिन एक चीज सेम है, वो ये है कि वी विल मेक, देखिए दिस हैज टू बी लिव टुगेदर, उन सबको एक साथ रहना है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर्स इन वेरियस वे। जैसे वो डाइवर्स है तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी को, कोई टीचर है, ठीक है, और कोई इंजीनियर है, या कोई ऐसा है जो मान लो घर बनाने का काम करता है, तो जरूरत हो सकती है कि टीचर को घर बनाने का काम कराने वाले को भी अपॉइंट करना पड़ सकता है, या एक घर जो बनाता है या जो मिस्त्री का काम करता है वो एक टीचर भी अपॉइंट करता है अपने लिए, एक टीचर को भी हायर करेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी है, यानी डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट है, बट ईच एंड एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट टू ईच एंड एवरी वन एल्स एनीवे। जैसे बच्चे टीचर पे डिपेंडेंट है तो टीचर बच्चों पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही हम एक, हमारे पास मल्टीपल वर्क है और एक पर्सन सारे वर्क को नहीं कर रहा है, तो देयर इज अ डिपेंडेंसी। ठीक है, दे रिक्वायर द कॉर्पोरेशन फॉर ईच अदर्स। अगर आपस में वो लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्लैशेस होगा। फिर क्लैशेस में किसी का भी सारा वर्क नहीं हो सकता। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल दैट द वन पर्सन कैन कंप्लीट ऑल द वर्क, ही और शी नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ अदर पीपल्स टू। जैसे कुछ लोग सपोज लकड़ी का काम करते हैं, अब आप मान लो आई एम ए टीचर और मुझे कुछ लकड़ी का काम कराना, तो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं क्लैशेस करूंगा ऐसे लोगों के साथ जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, जो कारपेंटर्स हैं, तो मेरा वो कारपेंटर्स का वर्क नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द मेजर थिंग है, व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। अब ऐसा क्या है जो इस ग्रुप को
पीसफुली रहने की सिचुएशन देता है, तो उसके लिए आएगा वन वे से दैट परहैप्स द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स कैन लिव टुगेदर इफ दे आर एग्री ऑन सम ऑफ बेसिक रूल। देखिए, अब अगर आपस में क्लैशेस भी हैं, वी हैव डिस्कस दिस, आपस में क्लैशेस भी हैं, डाइवर्सिटीज भी हैं और आपस में डिपेंडेंसी भी है, तो एक साथ कैसे रहेंगे? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सारे लोग को बिठाला जाए और एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें वो सारे के सारे लोग एग्री करें। कुछ रूल्स बना दिए जाए कि यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज करिए और यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज करिए, ठीक है। व्हाई विल द ग्रुप्स नीड्स अ सर्टेन बेसिक रूल, थिंग्स of what would happens in the absence of the some basic rule. Every individual would ensure simply because they would not know what member of this group could do टू ईच अदर्स, ठीक है। अगर रूल नहीं बनेंगे सर्टेन्स, तो क्या है, हर एक इनसिक्योर होगा। भाई मुझे भी नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है या मेरे लिए क्या कानून है या मेरे लिए क्या रूल है। तो देयर मस्ट बी अ सर्टिफाइड और सिंपल रूल्स ओवर देयर, ठीक है। एनी ग्रुप्स विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट ग्रुप्स टू अचीव रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known for all the members of that group achieve the minimum degree of coordinations, ठीक है। but these rule must be on not be only known, they must also be enforcement। देखिए, केवल रूल बनने चाहिए, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि अगर रूल नहीं बनेंगे तो ईच एंड एवरी ग्रुप पीपल्स फील्स इनसिक्योरिटी, तो देयर मस्ट बी द रूल्स ओवर देयर। और वो रूल्स केवल बनने ही नहीं चाहिए, उनमें इन्फोर्सेबल भी होने चाहिए। इन्फोर्सेबल का मतलब है इफ एनी ऑफ द पर्सन इज अबॉलिश द रूल, ही और शी मस्ट गिवन द सम ऑफ द पनिशमेंट फॉर द abolishment of this rule. If the citizen has no assurance that others will follow these rule, they will themselves has no reasons to follow these rule, obviously। कि अगर कोई भी एश्योरेंस नहीं होगा, अगर मुझे एश्योरेंस नहीं है कि जो रूल बना है, जैसे मान लो मेरे लिए हिंदुओं के लिए एक रूल बना दिया गया, मुस्लिम्स के लिए रूल बना दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए रूल बना दिया गया, अब मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल बनाए हैं वो मुस्लिम्स फॉलो करेंगे, तो मैं क्यों फॉलो करूंगा उसको? तो वो श्योरिटी कैसे आती है? जब वो रूल्स को लिख दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, यही चीज दिया जा रहा है ना, सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली एनफोर्स। लीगली मींस कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखे हुए हैं, और इफ एनीबॉडी विल अबॉलिश द रूल्स तो दे विल बी गिवन punishment by the court, that is legally give an assurance for everybody that others will follow them these, for if they do so they will be punished। अगर वो रॉन्ग करेंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो पनिश किए जाएंगे। तो पहला फंक्शन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है वो क्या है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। पहला फंक्शन क्या है कि एक बेसिक रूल को प्रोवाइड करना दैट अलाउ फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मैनी मेंबर ऑफ सोसाइटी। और ऐसे रूल बनाना जो कि मिनिमल कोऑर्डिनेशंस करेगा किसके बीच में? जो मैक्सिमम लोग हैं सोसाइटी के, और उन सब के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशंस फील करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शंस दैट वी हैव कवर्ड। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।